तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोज में बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे डाटा यहाँ पे है कंपनी की तरफ से जो मार्केट एस्टीमेट को लेके है। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8,243 करोड़ के आसपास। पिछले साल 7,273 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,099 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 26% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने मिलती है। तो कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,988 करोड़ के आसपास जनरेट किए थे। पिछले साल 6,218 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,457 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया रेवेन्यू। कंपनी ने शो किया है अप्रोक्सीमेटली 9,099 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का उम्मीद भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 9,000 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो उम्मीद के मुताबिक ही कंपनी का जो इनकम है वो आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,367 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 6,380 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,184 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। कंपनी का प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 555 करोड़ के आसपास। पिछले साल 617 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको 464 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 242 करोड़ के आसपास। पिछले साल 206 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 467 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल देखें तो डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं 95% के आसपास का जंप आपको देख रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल क्वार्टर दोनों। मैं आपको बता दूं मेरे पास 10 से 12 ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिसमें से मैं आपको 5 नाम बताऊंगा जिन्होंने अपने एक एस्टीमेट दिया था कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। नोमुरा ने बताया था कि 280 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आएगा। अनंत राठी की बात करें तो उसने बोला था कि 252 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट आएगा। फिर जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो उसने बताया था कि 428 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आएगा। और कोटक ने बोला था कि 203 करोड़ के आसपास। और नुआमा इंस्टीट्यूशनल जो है उन्होंने बताया था कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट 230 करोड़ के आएगा। तो सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 250 करोड़ के आसपास आपको घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन सडनली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 467 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। मतलब जितना अनुमान था उससे डबल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिला। हर किसी का यही कहना था कि इस क्वार्टर में प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी का उससे प्रोविजन इस क्वार्टर में कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का ईपीएस और ग्रोथ एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 8 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 7 पैसे का। अभी देखें तो 16 पैसे के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको देखने को मिला है। ग्रोथ एनपीए की बात करें तो पिछले साल 2.22% था, अभी देखें तो गिर के 1.7% है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2% के आसपास था। तो ग्रोथ एनपीए भी आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो पिछले साल 0.8% के आसपास, अभी देखें तो 0.6 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.9%। तो ओवरऑल देखे जाए तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। मार्केट का जितना अनुमान था प्रॉफिट के मामले में तो जितना मार्केट अनुमान लगा के बैठा था उससे डबल आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।